नमस्ते। दुनिया ना हर पल बदल रही है और अक्सर ऐसे तरीकों से कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो चलिए आज ऐसे ही 6 दिलचस्प बदलावों पर एक नजर डालते हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम E20 फ्यूल की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे अमेरिका का वो खरबों डॉलर का कर्ज, उसके बाद सेल टावर के बिना कॉलिंग कैसे होगी इस पर बात करेंगे, और हाँ, शुद्ध पानी की पहेली को भी सुलझाएंगे। फिर देखेंगे कि कैसे टूरिज्म भी पॉलिटिकल हो जाता है, और आखिर में एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट की नई जंग पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे हमारी गाड़ियों और हाँ, हमारी जेब से जुड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या अगली बार जब पेट्रोल भरवाएंगे तो उस टैंक में अल्कोहल भी होगा? देखिए, भारत में E20 फ्यूल की शुरुआत के साथ ही ना ये एक बहुत बड़ी बहस बन गई है। क्या ये एक अच्छा कदम है या फिर इससे कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? तो ये E20 फ्यूल आखिर है क्या? बड़ा सिंपल है। ये एक मिक्सचर है जिसमें 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल। अब इथेनॉल को आप एक तरह का अल्कोहल ही समझ सकते हैं। अब देखिए, इस E20 को लेकर ना कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि इससे देश का पैसा बचेगा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी तरफ गाड़ी मालिकों की चिंता यह है कि कहीं इससे उनकी गाड़ियों के इंजन को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, खासकर जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या होगा। और इसमें एक टेक्निकल पेंच भी है। इथेनॉल जो है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये हवा से नमी को अपनी तरफ खींचता है जैसे कोई चुंबक हो, और ये नमी इंजन में जाके उसे खराब कर सकती है, खासकर बारिश के मौसम में। तो जहां एक तरफ सरकार आर्थिक फायदों की बात कर रही है, वहीं लोगों के मन में इंजन की सेफ्टी को लेकर सवाल हैं, जिसका जवाब तो भाई एक ट्रांसपेरेंट स्टडी से ही मिल सकता है। चलिए अब भारत के फ्यूल से आगे बढ़ते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका की एक ऐसी सच्चाई पर नजर डालते हैं जिसे सुनकर होश उड़ जाए, और वो है उसका बढ़ता हुआ कर्ज। जरा इस नंबर को देखिए, $37 ट्रिलियन। ये अमेरिका का नेशनल डेट है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर हर सेकंड $1 भी खर्च करें ना, तो भी इसे चुकाने में 10 लाख साल से ज्यादा लग जाएंगे। इस प्रॉब्लम का साइज समझने के लिए ये ग्राफिक देखिए। अमेरिकी सरकार ने कर्ज चुकाने में मदद के लिए लोगों से डोनेशन तक मांगा, और जानते कितना पैसा जमा हुआ? कुल कर्ज का सिर्फ 0.0002%। ये तो मतलब समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कर्ज के बाद भी अमेरिका पर कोई दबाव क्यों नहीं है? इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका मोहल्ले के उस ताकतवर आदमी की तरह है जिससे कोई अपने पैसे वापस मांगने की हिम्मत नहीं करता। असल वजह तो खैर ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिकी डॉलर की खास जगह है जो इससे ये छूट दे देती है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं, जहां एक ऐसी क्रांति होने वाली है जो शायद सेल टावर्स की जरूरत को ही खत्म कर दे। जरा सोचिए, आप किसी दूर दराज के पहाड़ पर हैं या घने जंगल में हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है, और फिर भी आप आराम से वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन गूगल पिक्सल और सैटेलाइट की मदद से ये अब सच होने जा रहा है। और इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एप्पल ने इसकी शुरुआत की थी इमरजेंसी सैटेलाइट कॉलिंग के साथ, लेकिन अब गूगल इसे एक लेवल और आगे ले जा रहा है। वो व्हाट्सएप के साथ मिलकर सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी डेटा कॉल्स के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा भविष्य जहां हमें जमीन पर लगे इन सेल टावरों की शायद जरूरत ही ना पड़े। सैटेलाइट्स का एक अदृश्य जाल पूरी धरती को कवर कर लेगा, और आज की टेक्नोलॉजी कल की बात हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें पूरी दुनिया से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरत यानी साफ पानी को पूरा करने में भी मदद कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। पानी को साफ करने के हमारे तरीके ना समय के साथ बहुत बेहतर हुए हैं। ये सफर शुरू हुआ था पानी उबालने जैसी सदियों पुरानी तकनीक से, और आज हम रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। अब इस टेबल को देखिए, सारा फर्क साफ हो जाएगा। पानी उबालने या यूवी फिल्टर से बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन पानी में घुले हुए नमक या जो हैवी मेटल्स होते हैं वो नहीं निकलते। ये काम सिर्फ और सिर्फ आरओ सिस्टम ही कर सकता है, जो लगभग हर तरह की अशुद्धि को हटा देता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जहां पॉलिटिक्स और टूरिज्म आपस में टकराते हैं,
और इसका असर सीधा देशों की इकोनॉमी पर पड़ता है। ये 66% की गिरावट कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि जब भारत के साथ एक पॉलिटिकल विवाद हुआ तो अजरबैजान जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या में कितनी भारी गिरावट आई। और हां, ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाल ही में हमने मालदीव के साथ भी ऐसा ही एक टूरिज्म बॉयकॉट देखा था। ये इस बात का सबूत है कि जब देश की भावनाएं आहत होती है ना, तो आम लोग भी अपने वेकेशन प्लान्स बदलकर एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक मैसेज दे सकते हैं। और अगर पूरी दुनिया को कहीं से भी जोड़ना काफी नहीं है, तो चलिए अब टेक की दुनिया में चल रही एक नई और बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आखिरी स्नैपशॉट दुनिया के सबसे मशहूर इनोवेटर्स में से एक के बारे में है, जो एक टेक जायंट से सीधी टक्कर लेने जा रहे हैं। एलन मास्क एक बार फिर एक नए मैदान में उतर रहे हैं। उनकी नई एआई कंपनी का नाम है माइक्रो हार्ड। नाम से ही साफ है कि ये सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट को एक खुली चुनौती है। उनका मकसद है माइक्रोसॉफ्ट के सबसे फेमस प्रोडक्ट्स जैसे कि वर्ड और एक्सेल का एक एआई पावर्ड विकल्प बनाना। तो हमने देखा कैसे फ्यूल, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन और यहां तक कि टूरिज्म सब कुछ बदल रहा है। ये सारे बदलाव एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि लगातार बदलती इस दुनिया में कौन सी क्रांति सबसे पहले आएगी और हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालेगी।